भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से हुए नुकसान के सैटेलाइट इमेजेस जारी किए हैं, जो कि शुक्रवार को म्यांमार और आसपास के देशों में महसूस हुआ था। इसरो ने अपने सबसे उन्नत सैटेलाइट कार्टोसैट 3 का इस्तेमाल किया, जो 50 सेंटीमीटर से कम की सटीकता के साथ पिक्चर खींचता है। इस उपग्रह ने 500 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी के चित्र खींचे हैं। इनमें इरावाड़ी नदी पर बने एक पुल का गिरना, मंडाले विश्वविद्यालय और आनंदा पैगोडा का टूटना भी दिखाई दे रहा है। इसरो के अनुसार कार्टोसैट 3 2019 में लॉन्च किया गया था और एक बहुत ही उन्नत सैटेलाइट है। इसरो आमतौर पर इस सैटेलाइट से बहुत कम पिक्चर्स जारी करता है। इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र ने बताया कि आपदा के बाद पिक्चर शनिवार को मंडाले और सागाइंग शहरों के ऊपर से लिए गए। इसके अलावा 18 मार्च को लिए गए पिक्चर्स में भी नुकसान का आकलन करने के लिए देखा गया। बता दें कि शुक्रवार को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक भी महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र सगाइंग मंडाले सीमा के पास था। म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर मंडाले सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। भूकंप ने म्यांमार की राजधानी नेपिडा और अन्य क्षेत्रों को भी हिला के रख दिया, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और सारी ऊंची इमारतें ध्वस्त हो गए। भूकंप के झटके सिर्फ म्यांमार में ही नहीं बल्कि थाईलैंड के चियांग माई और उत्तर में भी महसूस किए गए। इमेजेस में मंडाले शहर में हुए नुकसान को दिखाया गया है, जहां स्काई विल्सा, फयानी पैगोडा, महामुनी पैगोडा, आनंदा पैगोडा, मंडाले विश्वविद्यालय और अन्य जगहों को नुकसान हुआ। सागाइंग शहर में माशी खाना पैगोडा और कई मठों को भी नुकसान पहुंचा है। पिक्चर्स से ये भी पता चला है कि भूकंप ने ऐतिहासिक आवा यानी कि इनवा पुल को भी गिरा दिया, जो इरावाड़ी नदी पर बना हुआ है। नदी के बाढ़ वाले क्षेत्रों में दरारें और मृदा का तरलन भी देखा गया। इसरो की रिपोर्ट में बताया गया है कि म्यांमार भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के बीच स्थित है, जहां भारतीय प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ती जा रही है। म्यांमार छोटे भूकंपीय दोषों के पास स्थित है, जैसे सागाइंग दोष, जो म्यांमार के मध्य हिस्से होकर गुजरता है। शुक्रवार का भूकंप शायद सागाइंग दोष के दबे तनाव के कारण आया। ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता दें कि म्यांमार में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या अब 2000 के पार हो गई है, तो वहीं करीब 3900 लोग भी घायल हुए हैं। एएफपी की एक रिपोर्ट बताती है कि भूकंप के बाद अभी भी 270 लोग गुमशुदा हैं। इसी बीच भारत लगातार म्यांमार को सहायता भेजने और बचाव दल भेजने वाले पहले देशों में से एक बन गया है, जहां पर भारत ने म्यांमार को एनडीआरएफ समेत कई सारी राहत सामग्री भी भेजी है। तो म्यांमार से लौटे भारतीय लोगों ने भूकंप के बारे में क्या कुछ बताया है, चलिए आपको वो सुनवा देते हैं। देयर इज अंडर कंट्रोल, पैनिक सिचुएशन थी, बट आई थिंक मतलब गवर्नमेंट इज मैनेजिंग इट नाइसली। ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, बट हाँ, लोगों ने पैनिक सिचुएशन होने की वजह से प्रीपोन टिकट्स करा ली, होटल्स में बुकिंग्स नहीं है, बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। खाने पीने की मॉल्स बंद हो गए, खाने पीने की अच्छी जगहें बंद हो गई, दैट वाज द थिंग। ट्रॉमेटाइज तो था। सिचुएशन ऐसी थी कि द मोमेंट अर्थक्वेक केम तो सब लोग इवैक्यूएशन हुआ, तो एवरीबडी वाज ऑन द रोड ओनली। सो अपने होटल्स की तरफ गए हम, वहां पे होटल वालों ने सपोर्ट किया, देन हमने प्री करा के बुकिंग टिकट्स, वी केम बैक टू रोड पे था उस टाइम एंड स्काई स्क्रेपर्स आसपास जो थे वो हिलने लगे थे। एक इन्फिनिटी पूल से पानी भी गिरने लगा था, तो आई थिंक पीपल गॉट स्कैर्ड कि शायद बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन कुछ वैसा हुआ नहीं। जब वहाँ पर हुई था, आप उस वक्त यहाँ आने के लिए कर रहे थे या नहीं, मैं मार्केट में था उस टाइम जी। तो स्थिति अभी क्या है वहाँ पे? अभी ठीक है। आई थिंक दे डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था काफ़ी घंटे तक। इवेंचुअली गाड़ी मिलना मुश्किल हो गई थी एयरपोर्ट के लिए, बट इवेंचुअली वी गॉट अ कैब एंड हम आ सके वापस। भूकंप जब हुआ था तो हम थोड़ा आउटस्कर्ट था बैंकॉक सिटी से, जो मेन सुखम बीच से 6 किलोमीटर हाईवे में था, दूर में था। तो एक मेरा मीटिंग में था ऑफिस में, तो अचानक 5-7 मिनट से भूकंप हो रहा था, लेकिन बैंकॉक में इतना एक ही बिल्डिंग गिरा है और कुछ नहीं हुआ है। तो जब आप वहाँ से निकले तो हाँ, एयरपोर्ट आने के लिए वो ह्यूज जैम था। 1 किलोमीटर रास्ता निकालने के लिए 2 घंटे ट्रैफिक में रुके थे हम। तो सरकार की तरफ से सारी हेल्प मिली? नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा था। म्यांमार में आए इतने तेज भूकंप पर आपकी राय क्या है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।